नमस्कार दोस्तों, आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे चित्रकला के षडंग। भारतीय चित्रकला के षडंग का अर्थ है चित्रकला के अंतर्गत रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य एवं वर्णिका भंग कुल 6 तत्वों के होने के भारतीय चित्रकला के षडंग कहते हैं। कामसूत्र के अनुसार रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृशम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। कामसूत्र में चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। रूप भेद, दृश्य का ज्ञान, यानी जैसे 2 रूप हैं उसमें अंतर दिखाना है, एक हंसता हुआ चेहरा, दूसरा रोता हुआ चेहरा। प्रमाण, उचित अनुपात, नाप और बनावट। चित्रकला में चित्रकला के हृदय की भावना दिखाई देनी चाहिए। लावण्य योजना, कलात्मकता एवं सुंदरता का गुण। सादृश्य, जो दृश्य दृष्टिगोचर हो उसी के समान दृश्य को चित्रित करना सादृश्य होता है। वर्णिका भंग, कलात्मकता के साथ अनेकों रंगों एवं तूलिका ब्रश का उपयोग। नंबर 1, रूप भेद। कलाकृतियों में विभिन्नताएं उत्पन्न करने को ही रूप भेद कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के हाथ में बंदूक पकड़े हुए चित्र को देखकर उसे सैनिक नहीं कह सकते, बल्कि वह शिकारी, आतंकवादी, चोर एवं डाकू भी हो सकता है। इस प्रकार कलाकृति के रूपरेखा का स्पष्ट, स्वाभाविक एवं सौंदर्य होना आवश्यक है। संसार की समस्त वस्तुओं के अनुसार रूप भेद करना कलाकार की कला का कौशल होता है। प्रमाण, किसी वस्तु की नाप, सीमा अथवा लंबाई चौड़ाई को प्रमाण कहा जाता है। मानो 10 ताल जैसे अर्जुन, पांडव, राम, कृष्ण आदि। नंबर 2, भयानक, 12 ताल जैसे भैरव, हयग्रीव, 12। नंबर 3, राक्षस, 16 ताल जैसे रावण, कुंभकर्ण। नंबर 4, कुमार, 5 ताल जैसे गोपाल। नंबर 5, बाल, 5 ताल जैसे गोपाल। दृश्य चित्रण करते समय केवल नियमों के आधार पर ही वस्तुओं का नापना सही नहीं होता, बल्कि कलाकार अपनी प्रतिभा शक्ति से उसकी नाप सीमा को निरंतर विश्लेषण करके ही वास्तविक प्रमाण तक पहुंचता है। प्रभा शक्ति की प्राप्ति कठिन है। नंबर 3, भाव। आकृतियों में दर्शकों को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। भाव चित्र का प्राण होता है। मन में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति और शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं। इसे भाव भंगिमा कहा जाता है। चित्रकार इसी भाव भंगिमा को विभिन्न उपायों द्वारा अंकित किया करता है। खड़े होने तथा बैठने की स्थिति और अंगों उपांगों की क्रियाशीलता इसका सबसे बड़ा साधन है। इसे स्थान, आसन तथा मुद्रा विधान कहा जाता है। इसके द्वारा सूक्ष्मतम भावों का भी संकेत दिया जा सकता है। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति मानी जाती है। आरंभ में भरत मुनि ने 8 रस तथा उनके कारक 8 अस्थायी भाव माने थे। चित्र सूत्र में 9 रस माने गए हैं। स्थायी दशा तक पहुँचने में विभाव, अनुभाव और संचरी भावों का सहयोग रहता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलम और उद्दीपन। अनुभाव 3 वर्गों में विभक्त है, कायिक, मानसिक, सात्विक। संचारी भावों की संख्या 33 है। मुख्य रूप से माने जाने वाले रसों और उनसे संबंधित भावों का विवरण निम्न प्रकार है। श्रृंगार का भाव रति है। हास्य का भाव हास है। करुण का भाव शोक है। वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध है। भयानक का भय है। विभत्स का जुगुप्सा, घृणा है। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य। शांत का निर्वेद। नंबर 4, लावण्य योजना, कलात्मकता एवं सौंदर्य का समावेश।
लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। लावण्य चित्र के भावों को दीप्यमान बना देता है। श्री एस.एन. दास के अनुसार आकारों में संगत से सौंदर्य और आंतरिक अभिव्यक्ति से लावण्य उत्पन्न होता है। अतः लावण्य चित्र के बाह्य सौंदर्य का प्रभावी अंग है। नंबर 5, सादृश्य। देखे हुए रूपों की समान आकृति। सादृश्य वास्तविक रूप चित्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है। अवनींद्र नाथ ठाकुर के अनुसार किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना सादृश्य कार्य है। भारतीय कलाकारों ने मानव अंगों का सादृश्य चित्रण प्रकृति के अनेक उपादानों से किया है। खंजन जैसे नेत्र, बिंब फल जैसे होंठ, नीम की पत्तियों जैसे भौहें और हाथों की उंगलियां सेम की फली के समान आदि। इस प्रकार भारतीय कला का सादृश्य कैमरे की यथार्थ प्रतिकृति के समान न होकर गुणों तथा भावों पर ही आधारित है। नंबर 6, वर्णिका भंग। रंगों का प्रभाव और मिश्रण, उनके प्रयोग की विधियों और तूलिका ज्ञान वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। प्रत्येक चित्र में भावों के अनुकूल रंगों का प्रयोग चित्र को प्रभावी बनाता है। विभिन्न रंगों के प्रभावों का ज्ञान होना कलाकार के लिए बहुत आवश्यक होता है और भावों के अनुकूल रंग योजना से ही चित्र प्रभावी बनता है। इस प्रकार चित्रण में वर्णिका भंग का अपना महत्व है। दोस्तों, अगली क्लास में हम सभी पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक चित्रों की विशेषताओं के बारे में और प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं इसके बारे में हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।